हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 की पोएम करेंगे बीहाइव बुक की द रोड नॉट टेकन। इस पोएम की पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और ये जो पोएम है ये किस बारे में है? ये है अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन। और ये पोएम जो है किस बारे में? मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल पोएम है। ठीक, और इसको हम सभी रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये किस बारे में है? मेकिंग चॉइसेस के बारे में। हम सभी लोगों के लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। और जो ऑप्शन हम आज चूज़ करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन हम अभी लेते हैं, आगे जाके हमारा फ्यूचर भी क्या होता है, उसी ऑप्शन पे बेस्ड होता है ना। जैसे अभी आप लोग 9th क्लास में हो, जब आप 10th के बाद क्या करोगे, आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करोगे। ठीक है, अपनी तो फिर वो डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर कि आप किस फील्ड में जाना चाहोगे। ठीक है, और फिर जब आप 12th के एग्ज़ाम्स दे दोगे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं। जितना अच्छा कॉलेजेस होता है उतना हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारी जो आज हम डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, वो सारे डिसीज़न क्या डिसाइड करते हैं? हमारे फ्यूचर्स को। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम भी किस बारे में है? मेकिंग चॉइसेस के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choice that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? अमेरिकन पोइट हैं जो कि बहुत ही बेसिक और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, यानी कि डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो है वो पोएम लिखते हैं। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब पहली लाइन लिखते हैं इसमें, टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो इसमें वो एक वर्ड आता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो पहले तो जैसे अभी एक ही रोड है, ठीक है, पहले एक रोड जा रही है, फिर आगे जाके वो क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है दो या तीन रोड, मतलब दो या तीन पाथ में, दो एक रोड से दो या तीन रोड अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जो कि अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है उसी को कहते हैं हम डाइवर्जन। ठीक है, जो रोड क्या आती है वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइवर्ज। और यहाँ पे येलो वुड क्या है? यहाँ पे एक सिचुएशन है कि जैसे पोएट जो है वो एक जंगल में है। ठीक है, जैसे जंगल में जा रहे हैं आगे, और आगे जाके उनको दो रास्ते दिखते हैं। ठीक है, तो मतलब उनके जो रोड है, जो उनका रास्ता है वो डाइवर्ज होता है, उनके दो रास्ते होते हैं। और यहाँ पे ये जो येलो वुड दिखा रहे हैं, ये क्या है कि वो जो रास्ते हैं ना, उन पे क्या है, लीव्स, बहुत सारी लीव्स हैं और बहुत येलो कलर की हैं। यानी कि वो जो उस जंगल में या जहाँ पे भी हैं वो, वहाँ पे वो किस सीज़न में है? ऑटम सीज़न में है। जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो उनके कलर क्या हो जाता है? ग्रीन से येलो हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि वो जो दोनों रास्ते हैं, मतलब वो क्या है, येलो वुड यानी कि येलो लीव से ढके हुए हैं। बहुत ही मतलब अलग अलग साइड साइड में पेड़ हैं खूब सारे दोनों रास्ते पे, और उनकी पत्तियाँ क्या हैं, झड़ के रोड पे उस रोड को पूरा येलो येलो कर दिया है। ठीक है, तो पहली दो वर्ड ये हैं, एक डाइवर्ज और ये येलो वुड। तो हम देखते हैं क्या है इसमें, कि एक बार जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे वो टहल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे जाके उनको क्या मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं। ठीक है, जो उनका रोड है वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है दो रास्तों में। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब वो अकेले इंसान है, वो अकेले दोनों रास्ते पे तो जा नहीं सकते, उनको चूज़ करना ही पड़ेगा कि वो कोई सा भी एक रास्ता लें। ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब वो वहाँ पे खड़े हैं उसी पॉइंट पे, डाइवर्ज के पॉइंट पे, और वो सोच रहे हैं कि वो दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकते, उनको क्या करना है, कोई सा भी एक रास्ता चूज़ करना है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब वो वहाँ पे खड़े हैं और वो दोनों रास्तों को बहुत ही ध्यान से देखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उन दोनों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना है। और हम लोग भी अपनी लाइफ में, जब हमें भी अपने करियर के लिए या किसी और चीज़ के लिए
कुछ रास्ते चूज़ करने होते हैं, यानी कि कोई चॉइस बनानी होती है, तो हम अच्छे से उसके सारे प्रोज और कॉन्स, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम पहले अच्छे से पता करते हैं। फिर उसके बाद ही हम अपना कोई करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं या कोई सी भी चॉइस बनाते हैं, ठीक है, जो फिर हमें अच्छा लगता है सब पूरा कंपेयर करने के बाद। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी क्या है, वो अभी उस पॉइंट पे खड़े हैं और दोनों रास्ते को बहुत अच्छे से वो देख रहे हैं, ठीक है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, अब वो क्या है, वो उसको देखते रहते हैं, तब तक देखते हैं, यानी कि वो जो जंगल में जब तक वो उनकी नज़रों के सामने, यानी कि घने घने पेड़ों से ढक नहीं जाती वो रोड, तब तक वो उन दोनों रोडों को देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, वहीं पे खड़े होके। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. अब सेकंड स्टैंडर्ड में क्या है, सेकंड स्टैंडर्ड में क्या है कि पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों रोड को ही देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, और उनके प्रोज और कॉन को क्या है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे एक फेयर है, फेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, एज गुड एज द अदर वन, ठीक है। अब वो जब दोनों रोड को देख रहे हैं तो उनको दोनों ही रास्ते अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, दोनों ही रास्ते अच्छे लग रहे हैं, और उनको क्या करना है, कोई एक रास्ता लेना है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम क्या है, उनको कोई ऐसा, उनको उन दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है उनको वो चूज़ करना है, जो उनको लगेगा कि उनके लिए बेटर ऑप्शन है, वो चाहते हैं कि वो चूज़ करें, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, ग्रासी क्या है, अनयूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है, इस लाइन पे वो क्या है, एक डिसीजन पे आ गए हैं कि उनको कौन सी रोड लेनी है, ठीक है। तो लेते हैं वो एक रोड, और ये क्या पे एक और वर्ड क्या है, वांटेड वियर, वांटेड वियर क्या है, हैड नॉट बीन यूज्ड, भाई कि ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम आगे इसको स्टैंजा को समझते हैं कि क्या है। जब वो दोनों ही रास्ते को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो दोनों ही रास्तों को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं, ठीक है, और उनको दोनों ही रास्ते क्या हैं, इक्वली अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने लिए एक बेटर रास्ता चुने। जो पहला रास्ता होता है उन दोनों में से, वो क्या होता है, उस पर काफ़ी फुटप्रिंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि लोगों के चलने की उस पर क्या होते हैं, निशान होते हैं। और एक जो दूसरा रास्ता होता है, उसके जो ग्रास और उसके जो लीव्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, ख़राब वो वांटेड वियर वगैरह मतलब ख़राब कुचले नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है उनको एक रास्ता, जो कि अनयूज्ड है, यानी कि कोई इंसान उस पर, या फिर बहुत कम लोग उस रास्ते पे गए हैं, ठीक है। और जो पहला वाला रास्ता है उस पर क्या कर रहे हैं, काफ़ी लोग चले हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उनको लगता है उनके लिए जो सेकंड रास्ता है जिस पे कम लोग गए हैं वो उनके लिए बेटर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेकंड रास्ता को चूज़ करते हैं, ठीक है। दो एज फार दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अब वो जब कुछ आगे थोड़ा बढ़ते हैं उसी रास्ते पे, ठीक है, तो अब उनको क्या करते हैं, उनको दोनों ही रास्ते कैसे लगते हैं, इक्वली गुड लगते हैं। अब वो आगे जब चलते हैं तो उनको दोनों रास्ते कैसे लगते हैं, बिल्कुल सेम ही लगते हैं, ठीक है, कि दोनों के ही अपने अपने मतलब प्रोज कॉन से ऑलमोस्ट सेम ही रास्ते लगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड स्टैंजा देखते हैं। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I shall ever come back. अब इस स्टैंजा में क्या है, पोइट कहते हैं कि मॉर्निंग में जो है ये दोनों ही रास्ते कैसे थे, इक्वली थे, यानी कि एक जैसे थे, दोनों पे लीव्स थी, और सुबह सुबह कोई भी एक भी रास्ते पे चला नहीं था। और यहाँ पे ट्रॉडन ब्लैक का मतलब, ट्रॉडन का मतलब दबा कुचला, यानी कि कोई भी लीव वगैरह दबी कुचली नहीं थी, सुबह सुबह बिल्कुल दोनों रास्ते सेम थे, कोई भी इंसान मतलब चला नहीं था दोनों रास्तों पे से, ठीक है। तो फिर वही बताते हैं कि जो सुबह हैं वो दोनों रास्ते सेम ही थे, और उन्होंने क्या करा, एक चॉइस ली और उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ करा, यानी कि उन्होंने चॉइस ली और एक दूसरा रास्ता उन्होंने चूज़ करा,
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I shall ever come back. अब उन्होंने क्या करा यहाँ पे, उन्होंने एक रास्ता लिया और पहले वाले रास्ते को क्या है उन्होंने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने चूज़ क्या करा, उन्होंने सेकंड रास्ता चूज़ किया और सोचा है कि किसी और दिन में क्या है पहले रास्ते पे चलूँगा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सेकंड रास्ते पे जैसे चलते गए आगे बढ़ते गए, मतलब उन्होंने कोई करियर ऑप्शन लिया, उस पर आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो फिर अब क्या है, उनको पता है कि अब क्या है कि वो वापस दोबारा उस पॉइंट पे यानी कि उस टाइम पे नहीं आ सकते, और वो वापस से क्या है चॉइस नहीं बना सकते, यानी कि वो अब दोबारा फर्स्ट रास्ता जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है जो उन्होंने छोड़ दिया, अब क्या कर सकते हैं, वो उसको नहीं दोबारा से ले सकते, ठीक है। हमारे लाइफ में भी यही सब चीज़ें आती हैं, जैसे हमें चॉइसेस बनानी होती हैं, ठीक है। हमें जैसे अपना करियर ऑप्शन के लिए हमने जैसे स्ट्रीम चूज़ करी, यानी कि हमें कॉमर्स फील्ड में जाना है, ठीक है, साइंस फील्ड में जाना है, ह्यूमैनिटी फील्ड में जाना है। हम एक बारी जब क्या करते हैं चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसी फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कॉमर्स की फील्ड चूज़ करी या साइंस की फील्ड चूज़ करी, तो हम उसी फील्ड में आगे से बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो हम फिर से वापस उस पॉइंट पे नहीं आते, यानी कि फिर से हम दोबारा 10th 11th में नहीं आते ताकि हम चूज़ करें अपना पाथ, फिर हम क्या करते हैं उसी पाथ पे आगे चलते रहते हैं। और अगर हम चेंज भी करते हैं तो हमारा जो इतना टाइम जो है वो चला जाता है, तो फिर भी हमारी सिचुएशन कैसी होती है, अलग हो जाती है ना, तो फिर वो चीज़ दोबारा नहीं आती। तो सेम चीज़ यही कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे पहला रास्ता छोड़ा, दूसरा वाला ऑप्ट किया और वो उस पर चलते गए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि पहला वाला जो रास्ता है, फर्स्ट वे जो है, वो किसी और दिन किसी और टाइम पे क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। पर और उनको आगे चल के ये पता भी चल गया है कि वो दोबारा से उस पॉइंट पे नहीं आ सकते, ठीक है, कि वो फिर से पहला रास्ता लें, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब इस स्टैंजा में क्या है, पोएट जो है एक गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, यानी कि सालों सालों बाद, ठीक है, सालों सालों बाद क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गहरी लंबी सांस ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उस टाइम पे वो जिस भी पोजीशन पे पहुँचे हैं, ठीक है, वो किस वजह से पहुँचे हैं। उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है, यानी कि उस पॉइंट पे वो जो जिस पॉइंट्स पे जो दो रोड जो हैं डाइवर्ज हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने जो रास्ता लिया, यानी कि जो रोड चूज़ करी, यानी कि वो वाली रोड जिस पे जो कि लेस ट्रेवल बाय है, जिस पे कम लोग गए हैं, ठीक है, जो उन्होंने रास्ता चूज़ किया उसी रास्ते ने क्या है सारा डिफरेंस मेक किया है। यानी कि जो भी हम रास्ता चूज़ करते हैं, जो भी हम करियर ऑप्शन या कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो ऑप्शंस क्या होता है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में जाके जैसे अगर हम डॉक्टर वगैरह बने या टीचर्स बने, ठीक है, या बिजनेसमैन बने या कुछ भी बने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वही सोचते हैं कि हमने जो अपने पास्ट में जो हमने डिसीज़न लिए, जो हमने चॉइसेस ली, उसी का रिज़ल्ट है कि आज हम इस पोजीशन पे ये हम बैठे हैं या फिर हमें ये चीज़ हमें लाइफ में अचीव हुई, ठीक है। तो इस स्टैंजा में यही कह रहे हैं कि पोएम अब फ्यूचर में वो जहाँ पे भी पहुँचे, जो भी चीज़ उनको मिले, वो किसकी वजह से मिलती है, जो चॉइसेस हम आज बनाते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें भी पोइट ये बोल रहे हैं कि उन दोनों रोड में से जो लेस ट्रेवल बाय रोड उन्होंने चूज़ करी, उसी ने क्या करा, सारा डिफरेंस बनाया, ठीक है। अगर वो पहली रूट चूज़ करते तो क्या होती, शायद कुछ अलग बात होती, ठीक है। और उन्होंने ये दूसरी रोड चूज़ करी, तो उससे उनका जो फ्यूचर है वो क्या थोड़ा अलग हुआ, ठीक है। तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। ये हम सारे स्टूडेंट क्या हैं रिलेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर डिफाइन करता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही सुंदर पोएम है, ठीक है। एक बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है लाइफ का, यानी कि हर किसी की लाइफ में आता है ये एक्सपीरियंस, हम सभी करते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पे क्या करा है, प्रेजेंट करा है इस पोएम में। आई होप आप लोग को ये पोएम समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।